उत्तराखंड में लागू हो गया समान नागरिक संहिता कानून। स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों के लिए पंजीकरण अनिवार्य। लड़कों और लड़कियों को मिलेगा अब बराबर हिस्सा। हलाला और बहु विवाह पर भी लग जाएगी रोक। और क्या क्या बदल जाएगा, ये सारी जानकारी आपको बताएंगे आज के खास वीडियो में। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में इस संहिता की नियमावली और पोर्टल ucc.uk.gov.in का उद्घाटन किया। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये कानून राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के उद्देश्य से बनाया गया है। ये कानून अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर पूरे उत्तराखंड और राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर लागू होगा। 27 जनवरी से शादी का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। शादी का पंजीकरण अनिवार्य करने के लिए कट ऑफ डेट 27 मार्च 2010 तय की गई है। इस तारीख के बाद किए गए सभी विवाहों का पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए समय सीमा 6 माह रखी गई है। अगर समय पर आवेदन पर कोई कानूनी फैसला नहीं आता तो वो विवाह पंजीकृत मान लिया जाएगा। जाति, धर्म या संप्रदाय कोई भी हो, सभी के लिए एक जैसा तलाक कानून लागू होगा। जो जोड़े लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उन्हें अब अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इन संबंधों से जन्मे बच्चों को भी शादीशुदा जोड़ों के बच्चों जैसे अधिकार मिलेंगे। पूजा पद्धति और परंपराओं में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हलाला जैसी प्रथाओं पर अब पूरी तरह रोक लगा दी गई है। किसी भी धर्म या समुदाय के व्यक्ति को अब बहु विवाह करने का अधिकार नहीं होगा। शादी की न्यूनतम उम्र, चाहे वो किसी भी धर्म की लड़की हो, सबके लिए समान हो गई है। हालांकि दूसरे धर्म के बच्चों को गोद लेने पर अभी भी प्रतिबंध रहेगा। उत्तराधिकार में अब लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। सशस्त्र बलों के लिए विशेष प्रावधानों को शामिल किया गया है। यदि सैनिक किसी विशेष अभियान पर हो तो वो बिना गवाह या हस्ताक्षर वाली वसीयत भी लिख सकता है। इसकी पुष्टि आवश्यक होगी कि वो वसीयत उसकी सैनिकों ने लिखी है। यूसीसी लागू होते ही उत्तराखंड इस दिशा में कदम उठाने वाला पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी औपचारिक शुरुआत की और इसके तहत नियमावली और पोर्टल का उद्घाटन किया। मैं सभी का आज इस ऐतिहासिक अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में और इसके मुख्य सेवक सदन में जो पहले आए होंगे उनका स्वागत है, और जो पहली बार यहाँ आए हैं उनका विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज का ये दिन, जैसा मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बताया कि आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है, और ये केवल हमारे राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। और आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया, और उससे बड़ी बात कि आप सब लोगों ने ड्राफ्ट बनाने में बड़ा काम किया। 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों को आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से इससे जोड़ा, और सभी प्रकार के संगठनों से, राजनीतिक दलों के लोगों से, सबसे आपने सबके सुझाव लिए। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिन्होंने हमको जो है इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी सच्ची भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से मुझे अपने
1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के समक्ष ये घोषणा करते हुए आज अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैं सच में आज थोड़ी देर पहले तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं शत्रुघ्न सिंह जी और राधा रतूड़ी जी जब बोल रही थी उसके बाद सच में मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूँ कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का एक पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में आज हम इस कानून को देवभूमि में लागू करने में सफल हुए हैं। साथ ही मैं इस कानून को धरातल पर उतारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मैंने शत्रुघ्न सिंह जी का और मनु जी का और सुरेखा जी का, अजय मिश्रा जी का, आपका तो मैंने यहाँ से नाम किया ही था, लेकिन अभी रंजना प्रकाश देसाई जी, तो जिनको मैं बहुत आदरपूर्वक कभी दीदी भी कहता था, मुझे बहुत बार ऐसा हुआ शुरुआत के दिनों में जब वो मतलब नया नया जब परिचय हुआ था, उनका भी और जस्टिस प्रमोद कोहली जी का भी विशेष रूप से उनका धन्यवाद करता हूं। आप पूरी कमेटी का धन्यवाद करता हूं। नियमावली बनाने के सभी सदस्यों का, उनके अध्यक्ष जी का, शत्रुघ्न सिंह जी का, उनका भी, और हमारे विधानसभा के सभी सदस्यगणों का, और न्याय एवं विधायी विभाग से संबंधित सभी अधिकारीगणों का, गृह विभाग, पुलिस विभाग, हमारे सभी विभाग जिनका अभी शत्रुघ्न सिंह जी ने नाम लिया, आईटी विभाग के लोग हैं, कौन कौन से हैं शैलेश जी, और आईटीडीटी और सभी विभागों ने और सभी कार्मिकों ने, गार्गी जी का नाम लिया, उनका लिया, नितिका जी का लिया, राम उनियाल जी का लिया, तो और कोई है? हाँ, उन सभी का और सभी संबंधित अधिकारीगणों का, हमारे सभी कार्मिकों का मैं धन्यवाद देता हूं। और ये क्षण मेरे लिए आज सच में बहुत भावनात्मक क्षण है, क्योंकि जो हमने संकल्प लिया था 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदेश के देवतुल्य नागरिकों से जो हमने वायदा किया था, आज हम वो वादा पूरा कर रहे हैं।